दोस्तों आज इस वीडियो में हम पीसीआर को समझने वाले हैं। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पुट कॉल रेशो। और अगर दोस्तों आपने पीसीआर को समझ लिया तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते कि आज के दिन मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी नीचे जा सकती है, या फिर मार्केट क्या ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है, क्या मार्केट साइडवेज रह सकती है। आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर आपने पीसीआर को समझ लिया। और पीसीआर को समझने से पहले दोस्तों आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? जब आप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो वहां पे आपको ओआई दिखेगा। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों अभी मान लीजिए हमारी निफ्टी 50 है 25,000 पे, और आपको पता है आप चाहो तो 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या शॉर्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों पर 50 के डिफरेंस पे, यानी 25,050, 25,100, 25,150, ऐसी 50 के डिफरेंस पे आपको स्ट्राइक प्राइजेज मिलती है जिनको आप बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको। अब दोस्तों आपको पता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ऑप्शन को एज करने के लिए वो बाइंग भी कर लेते हैं, बट दोस्तों उनका जो मेजर गोल होता है वो ऑप्शन सेलिंग करना ही होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आपको ये पता है। अब मान लीजिए 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पे आपने देखा कि कॉल साइड में 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 लाख लोट्स जो सेलर्स है उन्होंने शॉर्ट कर रखी है। ठीक है, और मान लीजिए 25,000 का ही जो पुट ऑप्शन है उस साइड में दोस्तों 50,000 लोट्स है जो सेलर्स ने शॉर्ट कर रखे है। आपको पता लग गया कि इस साइड में कॉल साइड में जो ऑप्शन सेलर्स है वो ज्यादा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा लोट्स को सेल कर रखा है। ठीक है, और इस साइड में कम है। आपको इतना तो हिंट मिल गया। अब दोस्तों आपको पता है कि कॉल साइड में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का वो 1 लाख है, और 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है वहां पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 50,000 का है, यानी कि ज्यादा सेलर्स इस साइड में है। तो दोस्तों जो सेलर्स यहाँ पे है कॉल साइड में उनके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सेलर्स होते हैं उनके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है तो इनके पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ये अपने अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि इस साइड वाले जो सेलर्स है उनका प्रॉफिट होना है। अब उनका प्रॉफिट कब होगा दोस्तों? इन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इनका लॉस होगा क्योंकि इन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इनका प्रॉफिट होगा। और आपको पता है कि इनके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यानी कि मार्केट यहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपको इतना पता लग गया। तो जरा पुट कॉल रेशो को समझिए। पुट कॉल रेशो क्या होता है, पीसीआर हमारा क्या होता है? पीसीआर का फॉर्मूला होता है दोस्तों पुट साइड की जितने भी ओपन इंटरेस्ट है डिवाइड बाय कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट। पुट साइड में 50,000, कॉल साइड में 1 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पुट कॉल रेशो आया 0.5 का है। ठीक है, और अब आप ये ध्यान में रखना कि जो हमारा पुट कॉल रेशो होता है अगर ये 1 से कम है तो मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर ये 1 से ज्यादा है तो मार्केट की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कॉल साइड में 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट होता, ठीक है, और पुट साइड में 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट होता, तो हमारा पुट कॉल रेशो कितना आता? 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो हमारा आंसर होता 2। तो यानी कि ये 1 से ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया। बट दोस्तों इसके बेस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं सबसे पहले ये समझिए। दोस्तों निफ्टी में और भी तो स्ट्राइक प्राइजेज है। अभी हमने बात की 25,000 के कॉल और पुट ऑप्शन की, बट दोस्तों और भी तो ऑप्शन है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं इतने ऑप्शन और भी है। हमने केवल 25,000 का ही कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट क्यों उठाया? ऐसा ये तो मैंने दोस्तों आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि पीसीआर क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों पीसीआर का आपको यूज कैसे करना उसे समझिए। दोस्तों पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए आपको किन स्ट्राइक प्राइजेज का यूज करना होगा? पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड की जो प्रीमियम्स है आप उनको देखना पहले। जो प्रीमियम 20 से कम की है आप उन्हें इग्नोर कर देना, 20 से ज्यादा वाले ही उठाएंगे। ठीक है, अब हमारा एट द मनी कहाँ पे है? 25,000 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 25,100 पे मान लीजिए हमारा 21 का प्रीमियम है, आप इसे उठा लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 25,150 का जो प्रीमियम है वो मान लीजिए 17 रुपीज है, तो जो 17 वाला है इसे हम इग्नोर कर देंगे।
अब हमें क्या उठाने है दोस्तों, 25,100 का 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एट द मनी है, तो 1 और 2 आपने आउट ऑफ द मनी के 2 ऑप्शंस को उठाया है। ठीक है, तो इन द मनी के भी 2 ही ऑप्शंस को उठाएंगे, तो 2 यहाँ से हो गए, 2 और 2 4 1 5। यहाँ पे दोस्तों आपने 5 जो स्ट्राइक प्राइजेज है उनके ओपन इंटरेस्ट को टोटल करना है। ठीक है, आपने टोटल कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे जो आपका टोटल आया वो आया 2,50,000। ठीक है, इतने लोड्स ऑप्शन सेलर ने सेल कर रखे हैं। ठीक है, पे दोस्तों आपने 5 स्ट्राइक प्राइजेस का यूज किया है, तो दोस्तों पुट साइड में भी आप 5 स्ट्राइक प्राइजेस को यूज करेंगे। ठीक है, 1 हमारी होगी एट द मनी की, सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारी 5 स्ट्राइक प्राइजेस हो गई। इनका जो ओपन इंटरेस्ट है उसको टोटल करेंगे, जो हमारा पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों उसे डिवाइड कर देंगे कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट था दोस्तों 2,50,000, और मान लीजिए जो हमारा पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है ये भी है 2,50,000, तो जो ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो 1 होगा। तो यानी कि दोस्तों मार्केट 1 पे है, मार्केट का जो पीसीआर है वो 1 पे है, तो मार्केट साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों आप सेलिंग कर सकते हैं, एट द मनी के दोनों ही ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों आप शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल का यूज करके, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है साइडवेज मार्केट में यूज करने के लिए, आप उनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता लग गया कि पीसीआर कैलकुलेट कैसे करते हैं और पीसीआर हमारे क्या काम आता है। ठीक है, अब दोस्तों जो मैं बताने वाला हूं उसे आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पीसीआर 0.75 से लेके 1.3 तक है, ठीक है, अगर पीसीआर इसके बीच में है तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है। दोस्तों जब हमारा पीसीआर 0.75 से कम होगा तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट में एक बियरिश मूव आ सकता है, और अगर हमारा पीसीआर 1.3 से ऊपर है तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर प्राइस का जो हमारा पीसीआर है वो 0.75 से 1.3 तक है, इसके बीच में है, तो आप यही एक्सपेक्ट करना कि मार्केट साइडवेज होने वाली है। बहुत से मार्केट में बिगिनर्स है दोस्तों जिन्होंने पीसीआर को तो समझ रखा है, बट उनको ये लगता है कि पीसीआर अगर 1 से ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगी, 1 से नीचे तो मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर हमारा पीसीआर होता है 1.04 का, तो उनको लगता है क्योंकि पीसीआर 1 से बढ़ा हुआ है तो प्राइस ऊपर जा सकता है और वो बाय साइड में ट्रेडिंग कर लेते हैं, बट मार्केट साइडवेज हो जाती है जिसके कारण उनका थीटा डीके होता है, और थीटा डीके होने के कारण दोस्तों उनका लॉस होता है। आई होप दोस्तों आप ये गलती नहीं करेंगे और ट्रेडिंग करते समय जितनी भी बातें आपने सीखे, जितने भी कंसेप्ट आपने सीखे, आप उन सभी का यूज करोगे। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जो व्यक्ति मेरी इन वीडियोज को देख रहा है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।